धरती कब तक घूमेगी, इनके लेखक है सावरदैया। आज हम लोग इस लेसन का पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव आपका है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका को। मेन जो नायक था इस कहानी में वो सीता है। बूढ़ी महिला है बेचारी, बहुत दूध पिताई इनको, ये आपको हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आपका, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन? बताइए, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन होंगे? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सावरदैया। क्या हो जाएगा? सावरदैया। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार जो हैं वो सावरदैया। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? यह बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है कैलाश। कैलाश ने बोला है, सुबह सुबह बुला करके दोनों भाइयों को, नारायण और बिजू को, कि माँ के रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है। ये बात कौन बोला? कैलाश ने बोला। चलिए हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ें। सीता के पुत्रों का नाम क्या है? सीता के पुत्रों का नाम है कैलाश, नारायण और बिरजू। सही आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला नंबर क्वेश्चन है, राधा किसकी पत्नी? राधा जो है सबसे बड़ी है, यानी बड़ी बहू है। राधा कैलाश की पत्नी, कैलाश सबसे बड़का बेटा है सीता का। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग कि जब सीता जब नारायण के हिस्से में थी तो किसे बुखार आ गया था? जब सीता नारायण के हिस्से में थी ना, फिर राधा को बुखार आ गया था, कैलाश की पत्नी राधा को। अगला क्वेश्चन है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई? इस सीता को महसूस होता है, बेचारी बूढ़ी महिला है सीता को महसूस होता है। इनके 3 बेटे, सीता को महसूस हुआ कि आकाश और पृथ्वी के बीच में घुटन भरी हुई। अब आगे हम लोग चलते हैं। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन? एक 2 बार क्वेश्चन आ गया आपका। ये लिखा है सावरदैया। इनके कौन हो जाएंगे? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन? प्रमुख पात्र पूछ रहा है, तो प्रमुख पात्र आपको सीता ही हो जाएंगे। सीता ही मेन इसमें रोल है इनका। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी? ये कहानी है राजस्थान की, राजस्थानी भाषा में लिखा भी गया। धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई? ये नारियों को प्रधानता दी गई कि नारी के कारण कैसे घर में लड़ाई होता है। सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। क्या नाम था? कैलाश नाम। सीता के कितने लड़के थे? सीता के 3 लड़के थे, कैलाश, नारायण और बिजू। अगला क्वेश्चन है, होली किस महीने में होता है? तो सिंपल है, होली फागुन के महीने में होता है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था? तो कैलाश की पत्नी का नाम था राधा। कैलाश की पत्नी का नाम था राधा। अगला क्वेश्चन है, सीता के सबसे छोटे लड़के का नाम क्या? सबसे छोटका बिज्जू है। ज़रा सब दिन चुप रहता था, चुप रहने वाली बात ही आएगी। नारायण की पत्नी का क्या नाम था? नारायण की पत्नी का नाम था भावरी, सबसे लड़ाई लगाने वाली भावरी। अब अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था? बिज्जू यानी सबसे छोटका भाई की पत्नी का नाम पुष्पा।
अगला क्वेश्चन है, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया? तो सीता के अनुसार घर सिकुड़ गया। तो ध्यान रखना है, सीता के अनुसार क्या सिकुड़ गया है? तो ये घर सिकुड़ गया। कैलाश ने अपनी माँ सीता को कितने रुपये प्रति माह देने के लिए कहा था? आप सभी को मालूम है कि 50 रुपया के बाद चल रहा था। 50 तीनों देगा तो 150 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके भीतर आंसुओं का समुद्र बह गया? आंसुओं का समुद्र बह गया था, बेचारी रो रही थी, ये सीता के भीतर आंसुओं का समुद्र बह गया। नारायण की पत्नी अपने लड़के के जन्मदिन पर सीता को क्या भेजी थी? सीता को भाई क्या भेजा? ये रसमलाई भेजी थी। अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी, क्या ऐसा कुछ जो सेंटेंस आपको पढ़ने के लिए मिला होगा। सीता कितने रुपये कितने दिन एक लड़के के पास रहती है? अब एक बेटा के पास कितना दिन रहता था? एक महीना। अगला क्वेश्चन है आपका, राधा ने सीता के लिए क्या बनाया था? राधा ने सीता के लिए दाल का हलवा बनाया था। दाल का हलवा। सीता अपने को क्या मानती है? तो सीता जो है अपने को क्या मानती है? ये भिखारी मानती है। सीता अपने को भिखारी के समान मानती है। कहती कि अब भिखारी है, एक महीना सभी जाके खाते हैं। मतलब कि 3 बेटे के हैं। 3 बेटे की माँ है। 3 बेटे की माँ कौन थी? सीता। सावरदैया भाषा के सफल कहानीकार है। किस भाषा के तहत? बताए तो शुरू में ही राजस्थानी भाषा के तहत। कैलाश ने अपने भाइयों को कब बुलाया? ये बुलाए थे, सुबह में ही बुलाए थे। कैलाश सभी भाइयों को सुबह में ही बुलाया था। अगला क्वेश्चन है आपका, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित? ये सावरदैया के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीता रुआसी क्यों हो गई? तो ये सीता रुआसी क्यों हो जाती है? बेटे के दुखदार से, बहुओं की कला से अपना काला ओढ़ना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, काला ओढ़ना को देख करके सीता जो है रुआसी हो गई। क्वेश्चन है, 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माह किस कहानी की पंक्ति है? ये धरती कब तक घूमेगी, ये कहानी की पंक्ति। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत है? ये सीता को महसूस हो रहा था कि आकाश जो है अनंत है। अगला क्वेश्चन, किस दिन सीता को लगा कि लापसी, हाँ लापसी होना चाहिए था, लाइसी लिखा हुआ, लापसी बिल्कुल फीकी है। तो नाहर सिंह वाले दिन को लगा। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? धरती कब तक घूमेगी ये कहानी कैसी है? ये एक सामाजिक कहानी है। अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन सीता ने घर छोड़कर चली गई, घर छोड़ दी। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे। यह पंक्ति किसने कहा? ये पंक्ति किसने कहा? माँ इधर उधर लुढ़कती रही, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ जो है इधर उधर लुढ़कती रहे। ये बात किसने कहा? ये बात कहा था नारायण ने। ये बात कौन कहा था? तो नारायण ने कहा। घर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? ये सीता ने देखा। सीता ने आंखें भर ली और आकाश की ओर देखा। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह बात किसने कहा था? तो सबसे छोटकी यानी बीजू की पत्नी पुष्पा। दाल का हलवा किसने बनाया था? तो दाल का हलवा बनाया था इसमें कैलाश की पत्नी ने बनाया था, राधा। रसमलाई किसने बनाया था?
रसमलाई इसने बनाया था, सीता ने, राधा ने, पुष्पा ने। तो ये भावरी ने बनाई थी और पुष्पा के घर देवे आई थी सीता के लिए, तो भावरी। और दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है, खूब पेट भर खाना, यह किसने कहा था? तो दाल का हलवा आपके लिए ही बनाया है, खूब भर पेट खाना, यह बात राधा ने बोली थी। होली के समय था ना, लापसी बनता था लेकिन बन गया था दाल के हलवा, तो राधा ने बोली खूब भर पेट खाना। अगला क्वेश्चन है आपका, इधर उधर लुढ़कने से तो अच्छा है अपनी जगह पड़ी तो रहेगी, ऐसी बात किसने कहा? अपनी जगह पड़ी रहेगी, ये बात बीजू ने बोला था। अब बीजू भी जब चुप नहीं रहा, ऐसा बात लिखा हुआ था, बीजू ने ये बात बोला था। आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, यह किसने कहा? यह किसने कहा? आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, तो यह बात नारायण ने कहा। यह बात किसने कहा? तो नारायण ने कहा। कौन हमेशा चुप रहता था? कौन हमेशा चुप रहता था? तो बेचारा बिरजू हमेशा चुप रहता था, लेकिन ये भी एक दिन बोल ही दिया कि आप एक जगह पड़ी रहेगी, ये बात बोला था। अगला क्वेश्चन है, नाहर सिंह वाले दिन सीता को क्या फीकी लगी थी? ये लापसी बना था उस समय, यह फीकी लगा था। इसी तरह से आपका 45 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त हो गया। ये इस लेसन का, सावर दैया का, यानी सीता कहानी का। अब इसमें आपका क्वेश्चन आंसर है, सारी चीज़ आपका होगा। इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको पढ़े की कोई ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा आएगा ही नहीं परीक्षा में। इसमें लेखक परिचय से ज़्यादा कुछ नहीं आता, बस खाली कहानी से ही क्वेश्चन आता है इसमें। आपको एक बात दिमाग में रखना है कि 45 को याद कर लिए, मैंने लेसन आपका कंप्लीट हो गया।